हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर या फिर आईसीयूज की या फिर अंतर विश्वविद्यालय जो केंद्र है उनकी। मैं प्रीवियस लेक्चर में मेटा यूनिवर्सिटी और आपका सीआईसी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं उनके बारे में भी बता चुकी हूँ, और आपका जो यूजीसी है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस जो अपनी वीडियो है उसमें बताया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर क्या होते हैं, भारत में कितने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है इस जो आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है इनको डेवलप करने का। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि ये नेट जेआरएफ की पेपर 1 से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इन सब में से पूछा जाता है। यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, सीआईसी कॉन्सेप्ट, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, इनमें से हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी जो आपका सेंटर, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो आईयूसीज है उसकी जो स्थापना है उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के सामान्यतः उन्नत केंद्रीकृत सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त आईयूसीज की स्थापना की। यानी स्वायत्त क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऐसे जो सेंटर्स थे जो क्या है किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर क्या है एस्टेब्लिश किए गए थे, और इनका मेन काम क्या था ताकि देश भर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान की जा सके। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आईयूसीज जो थे या फिर आपके इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो थे ये किन के लिए थे, आपके जो टीचर्स है यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स है उनके लिए, और रिसर्चर जो है वहां पे या रिसर्च स्कॉलर जो है वहां पे उनके लिए इनकी स्थापना की गई थी। और ये हर एक यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर ही एस्टेब्लिश की गई थी। यानी ये सेपरेट सेंटर्स नहीं बनाए गए थे, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी थे उन्हीं के अंदर ही क्या है आईयूसीज जो है एस्टेब्लिश किए गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे या फिर इसको एस्टेब्लिश कैसे किया गया। तो यूनिवर्सिटी की यूजीसी का जो रूल था मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूजीसी जो एक संवैधानिक निकाय है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि क्या है यूजीसी की जो स्थापना है वो क्या है हम उसका जो जिक्र है हमारे संविधान में किया गया है और उसका संसद द्वारा क्या है उसकी स्थापना की गई है। तो यूजीसी ने क्या है एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स बनाने की जो स्कीम है या सिस्टम है उसको आप यूजीसी एक्ट 1956 के क्लोज 12 सीसीसी में इसका वर्णन किया है। आपको ध्यान रखना है कि आईयूसीज का वर्णन कहाँ पे आपके यूजीसी एक्ट 1956 के क्लॉज 12 सी के अंदर किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्या है एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आईयूसीज का पहला इसको एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य क्या था, टू प्रोवाइड कॉमन एडवांस्ड सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज सर्विसेज फॉर यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इनपुट्स। अब क्या है उन विश्वविद्यालयों के लिए सामान्यतः उन्नत केंद्रीकृत सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना जो बुनियादी ढांचे और अन्य इनपुट में भारी निवेश करने में सक्षम नहीं है। यानी क्या है ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसमें क्या है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपनी बुनियादी संरचनात्मक ढांचे का विकास खुद से नहीं कर सकते हैं, तो उनका केंद्रीकृत सुविधाएं उनको प्रदान करना, उनको फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है आईयूसीज का डेवलप करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है इसका, टू प्ले अ वाइटल रोल इन ऑफरिंग बेस्ट एक्सपर्टीज इन ईच फील्ड टू टीचर्स एंड रिसर्चर्स अक्रॉस द कंट्री। देश भर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये भी इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी इंडिया में आपके टीचर्स है, प्रोफेसर्स है और जितने भी आपके रिसर्चर है, रिसर्च स्कॉलर है, उनको हर किसी फील्ड में, हर किसी क्षेत्र में क्या मिले, स्पेशलाइजेशन मिले या फिर अच्छा उनको स्कोप मिले, इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर रिसर्च एंड टीचिंग कम्युनिटी टू state of the art equipment and excellent library facilities which are comparable to international standard। अब देखो, रिसर्च करने के लिए या कोई भी अच्छी क्या है, हमें खोज करनी है, इन्वेंशन करना है, इनोवेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास उस तरीके के मटेरियल्स, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके के रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, या फिर आप स्टेट लेवल पे देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, या फिर रिसर्च करने के लिए वहां पे बुनियादी ढांचा भी अभी तक विकसित नहीं हुआ है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि अनुसंधान और जो शिक्षण समुदाय है उसको अत्याधुनिक उपकरणों से उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। यानी क्या है, अगर हमारे पास लाइब्रेरी अच्छी होगी, वहां पे अच्छा कंटेंट होगा हमारी लाइब्रेरी में, तो उससे हमें रिसर्च करने में भी आगे काफी हेल्प होगी और उससे हमारा जो रिसर्च है वो भी काफी उन्नत बनेगा। यानी हम इस तरीके की लाइब्रेरीज को डेवलप करेंगे जो किसके स्टैंडर्ड से मेल खाती हो, इंटरनेशनल या फिर अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वो मेल खाती हो। ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला आईयूसी या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है वो कहां पर खोला गया था। तो पहला जो आईयूसी है वो कौन सा है? न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में खोला गया था। और अभी क्या है, आईयूसी या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर को क्या कहा जाता है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि आईयूसी या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर कहा जाता है। और इसकी स्थापना यानी पहला जो सेंटर है वो न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में 1994 में खोला गया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि कितने यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो भारत में विकसित किए गए, आईयूसी जो है डेवलप किए गए हैं। तो वर्तमान में 6 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स है जो क्या है आपके देश के अलग अलग कोने में विकसित किए गए हैं। सबसे पहले क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC न्यू दिल्ली में है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये कहां पे है? पुणे में है। फिर है यूजीसी DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये कहां है? इंदौर में। फिर है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट अहमदाबाद में। और ये इनफ्लिबनेट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है आज के टाइम में, क्योंकि स्वयं के जो चैनल है, स्वयं प्रभा है या फिर आपके अदर जो चैनल्स हैं उनको कौन क्या है मेंटेन करने का काम कर रहा है? आपका इनफ्लिबनेट सेंटर ही कर रहा है। और उसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि कहां? अहमदाबाद में एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन CEC, ये कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। फिर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये कहां पे आपका? बेंगलोर में है। तो ये था आपका आईयूसीज के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरीके की पेपर 1 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।